नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अमीना जी के क्लासेज में। और आज हम देखेंगे नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व कौन से देश से लिए गए हैं? यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वह किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आपका सही आंसर होगा बी, आयरलैंड से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, भाग 4 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? यानी कि कौन से अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक इनका वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 36 से 51 तक। अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत है? यानी कि निर्देशक तत्वों में कौन कौन से सिद्धांतों को सम्मिलित किया है? आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक सिद्धांत सभी को शामिल किया गया नीति निर्देशक सिद्धांतों में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को क्यों शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नीति निर्देशक सिद्धांत है, यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत है वो वाद योग्य है, वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वाद योग्य नहीं है। और मौलिक अधिकार, एक क्वेश्चन पूछा जाता है मौलिक अधिकार वाद योग्य है या नहीं है, तो मौलिक अधिकार वाद योग्य है और नीति निर्देशक वाद योग्य नहीं है। ये क्लियर करके रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? यानी कि नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? नागरिक के लिए है, राज्य के लिए, समाज के लिए, संघ के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य के लिए, राज्य के नागरिकों के लिए नीति निर्देशक तत्वों का महत्व है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? ऑप्शन है मेघालय, केरल, हरियाणा, गोवा। जो समान नागरिकता है वो है गोवा में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा गोवा। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44, 44। ये जरूर याद रखना दोस्तों। समान नागरिक संहिता कौन से अनुच्छेद में? आर्टिकल 44, 4 समान है, 4 समान नागरिकता, ये ऐसे याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है? ये वही क्वेश्चन है, गोवा कर लेना, गलती से टाइपिंग हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? यानी कितने साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य किया गया है? तो ये किया गया 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। यह आर्टिकल नंबर 45 अनुच्छेद 45 में यह कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? अस्पृश्यता का मूलन, आने जाने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, कुटीर प्रोत्साहन।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना ये मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपको बताना कौन से अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है। अनुच्छेद 36 में क्या है? इसमें दी गई है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। और अनुच्छेद 39 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 49 में क्या दिया गया है? इसमें दिया गया राष्ट्रीय स्मारक स्थानों का संरक्षण प्रदान किया जाए। और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दी गई है अनुच्छेद 39 में। अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा और समान अवसर के आधार पर न्याय दिया जाएगा। ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 12। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान की किस अनुच्छेद में है? तो ये समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता दिया गया है ये अनुच्छेद 39A, ऑप्शन ए बी इसका सही आंसर होगा। अनुच्छेद 40 में दिया गया है पंचायतों से संबंधित। अनुच्छेद 44 में समान नागरिकता संहिता, जो अपने पीछे भी पढ़ा था। अगला क्वेश्चन नंबर 12, ये 2 बार आ गया, इसका सही आंसर कर लेना अनुच्छेद 39A, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? यानी कि कौन सा अनुच्छेद जो ग्राम पंचायत से संगठित करने का निर्देश देता है? तो इसमें ऑप्शन बी अनुच्छेद 40 का सही आंसर होगा। ग्राम पंचायतों का संगठित करने का अनुच्छेद 40 में वर्णन है। अब 21 में अनुच्छेद 48 में क्या है? अनुच्छेद 48 में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। अगला क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है कौन से अनुच्छेद में? यानी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता प्राप्त की गई है और कहा गया है अनुच्छेद 44 में, समान नागरिकता जो गोवा में लागू है। अनुच्छेद 40 में हो गया पंचायत से संबंधित। अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम उम्र के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 48 में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44 में नागरिक संहिता, एक समान सिविल संहिता प्राप्त की गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 15। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? यानी कि कौन सा अनुच्छेद है जो कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है? तो वह अनुच्छेद 50, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में कहा कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग अलग होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 16। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो अभी आपने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था। तो है अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित प्रावधान है। अगला क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? को बताना है जो निर्मल दुर्बल SC ST का जो बच्चों को शिक्षा, उनके आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए जो वो किया गया अनुच्छेद 46 में। यानी कि दुर्बल वर्गों की शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई अनुच्छेद 46 में की गई है। अनुच्छेद 45 में कहा गया है, क्या कहा गया है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 47 में क्या कहा गया है? मद निषेध,
यानी मद निषेध से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 48 में कहा गया है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी अनुच्छेद 46। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? यानी कि जो काम करने का अधिकार है उसको राज्य की किस नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद में रखा गया है? तो इसको रखा गया अनुच्छेद 41 में। अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि कुछ विशेष दशाओं में काम करने का अधिकार होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो मद निषेध है जो कितने नंबर में? आर्टिकल 47 में, ये याद रखना है। काम का अधिकार है, ये कौन से अनुच्छेद में? काम करने का अधिकार, ये कहा गया है अनुच्छेद 39 में, 39 में। समान कार्य तो समान वेतन 39 के, ये भी 39 में कहा गया है। सूचना का अधिकार, ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये नीति निर्देशकों में शामिल नहीं है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, कृषि एवं पशुपालन का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? बताए दोस्तों, कृषि एवं पशुपालन का गठन संविधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 48 में, ऑप्शन डी। पर्यावरण से, कृषि से, इसमें अनुच्छेद 48 में पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण सुरक्षा, कृषि, ये सभी इसके अंतर्गत ही आते हैं, ऑप्शन डी में, अनुच्छेद 48 में। तो ये थे 20 क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट करके बताना आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। थैंक यू दोस्तों।